आपका प्रश्न है, एक है ललिता सहस्त्रनाम और एक है सौंदर्य लहरी। दोनों में क्या अंतर है? और यदि मनुष्य श्री विद्या की साधना के पथ पर है तो दोनों में से कौन सा उसको चुनना चाहिए? सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य द्वारा कृत है और उसमें कुछ श्लोक हैं जो आनंद लहरी में आते हैं, कुछ सौंदर्य लहरी में आते हैं। मैंने बहुत वर्ष पहले इसको पढ़ा था, 11 वर्ष पहले। ललिता सहस्त्रनाम पुराणों में से निकला है। ललिता सहस्त्रनाम बहुत प्राचीन है। ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहस्त्रनाम सबसे पहले पाया जाता है, जिसमें कि माँ ने स्वयं ही बताया है हयग्रीव भगवान के थ्रू कि मैं कौन हूं। सौंदर्य लहरी एक स्तुति है, परंतु सौंदर्य लहरी की सुंदरता क्या है कि उसमें आए हुए हर श्लोक का एक अलग यंत्र है, अलग प्रयोग है, जो कि भिन्न भिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिनको की प्रयोग में लाया जा सकता है। मेरी स्वयं की व्यक्तिगत साधना में मेरा मूल जो था श्री यंत्र, ललिता सहस्त्रनाम और मेरा जो पंचदशी का मंत्र था। मैंने कभी इतना भी नहीं नागा बाबा से ये कहा कि मुझे षोडशी दे दो या महाषोडशी दे दो। उन्होंने पंचदशी दिया, मेरे लिए वही पर्याप्त था, क्योंकि षोडशी मां स्वयं है। उसके अतिरिक्त जो श्री विद्या साधना में न्यास और पहले जो पूजा अर्चना आती है वो तो है ही है। उसके अतिरिक्त मैंने कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में मात्र एक ही भाव था, यदि आप इसको हृदयग्राही कर गए तो आप साधना का सारा रहस्य प्राप्त कर जाओगे। वो ये था कि यदि देवी मां को आना है, यदि देवी मां का प्राकट्य संभव है, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है ये तीन चीजें जो हैं पर्याप्त से भी पर्याप्तर हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देवी मां आएंगी या कोई आवाज मेरे कान में आएगी और बोलेगी मैं नहीं आ सकती। भी सौंदर्य लहरी नहीं पड़ी तुमने। बात है अभिव्यक्ति की, भावना की, कि हम अपनी भावना को, अपनी एकाग्रता को, अपने समर्पण को, अपनी साधना को किस प्रकार व्यवस्थित करते हुए ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यदि किसी को सौंदर्य लहरी के मंत्रों से, श्लोकों से ज्यादा आनंद मिल रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है मां उसके लिए उस शास्त्र के माध्यम से आ जाएंगी। यदि किसी को, मेरा सौंदर्य लहरी से इसलिए ज्यादा नहीं बैठ पाई तन्मयता क्योंकि जब मैं स्तुति करता हूं देवी मां की, तो हालांकि मेरा सुरताल नहीं है इसलिए मैं गाता नहीं, अब तर्ज नहीं है, परंतु कम से कम एक छंदबद्ध हो, जो कि हमारे सारे शास्त्र हैं। सौंदर्य लहरी को मैं छंदबद्ध ना कर पाया अपनी इच्छा से, इसलिए मैंने उसकी ओर ज्यादा विचार नहीं किया। दूसरा, जितनी भी मैंने साधना की, जो भी मैंने आराधना की, मुझे सब कंठस्थ थी। कभी मुझे किताब खोल के नहीं याद करना पड़ा। तो मैंने पहले ही ललिता सहस्त्रनाम को कंठस्थ कर लिया, अपनी श्री विद्या की सारी साधना को कंठस्थ कर लिया। हालांकि मैंने न्यास और बाकी सब चीजों के नोट्स बनाए हुए थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, पर मुझे कंठस्थ था, वो था कि कुछ रह ना जाए। तो सौंदर्य लहरी को मुझे लगा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं ना 10 वर्ष का था ना 11, में 30 वर्ष का था उस समय, कि मैं इसको कंठस्थ करने में समय लगाऊं या बस भाव विभोर होकर मां जगदम्बा को पुकारूं। तो जगत जननी जो मेरी साधना में आई वो बस इन 3 चीजों से ही आई। श्री यंत्र जो मैंने स्वयं अपने हाथ से बनाया, ललिता सहस्त्रनाम जो मुझे कंठस्थ था, और पंचदशी का मंत्र जो मैंने ऐसे जपा जैसे मैं पागल हो चुका था।
एक उन्मत्त अवस्था सुनने में अच्छी लगती है, संस्कृत में बोल दिया उन्मत्त, परंतु मैं पागल था। मुझे और कुछ नहीं सूझता था। आंखें खुली हों या बंद हों, भोजन हो रहा है या मैं नहीं कर रहा भोजन, मैं अपने शरीर के ऊपर पानी डाल रहा हूं या उसको पोंछ रहा हूं, हर समय केवल मैंने देवी माँ की आराधना में निरंतर उस मंत्र को ऐसे जपा जैसे कि मुझे गारंटी नहीं कि कल मुझे अवसर मिलेगा या नहीं। जिस प्रकार शादी में लोग दारू पीते हैं, ऐसे पी लो, खास करके नॉर्थ इंडिया में, जैसे कल नहीं आने वाला। मैंने भी माँ के रस का वैसे ही आस्वादन लिया कि ना जाने कल आएगा या नहीं आएगा। तो यदि किसी को सौंदर्य लहरी के मंत्रों को प्रयोग करते हुए थोड़ा सा काम्य प्रयोग या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ प्रयोग कर कर देखना है, तो वो बहुत सरल है। उसके लिए कोई पहले से ही कोई सिद्धि नहीं चाहिए। दीक्षा हो तो अच्छा है, ना भी हो तो भी चलता है। ललिता सहस्त्रनाम तो मां को पुकारना है, केवल उनकी स्तुति नहीं, एक भाव में। और मैंने तब तक ललिता सहस्त्रनाम का जप नहीं शुरू किया जब तक मैंने एक एक नाम का अर्थ पूरी तरह से समझ ना लिया हो। क्योंकि मुझे लगा यदि मुझे अर्थ ही नहीं मालूम तो फिर फायदा ही क्या है, फिर तो कुछ भी बोलते रहो। फिर तो हम चाइनीज या फ्रेंच या कुछ सीख के वही बोलते रहते। जब आप किसी स्तुति को कर रहे हो, ऐसे बहुत से मंत्र होते हैं उच्चारण करने के लिए जिनका अर्थ नहीं होता, क्योंकि वहां पर ध्वनि प्रधान है। अब शंख बज रहा है, एक भावना उत्पन्न हो रही है, अर्थ तो कोई नहीं है। ठीक वैसे ही ऐसे मंत्र होते हैं जिनका अर्थ नहीं, परंतु स्तुतियां, स्तवन, स्तोत्र, आरती, ये वो नहीं है। इनमें प्रत्येक शब्द का अर्थ है। और यदि अर्थ मनुष्य को ज्ञात रहे तो फिर भक्ति का रस उत्पन्न होता है, नहीं तो एक बड़ी ही शुष्क प्रक्रिया होकर रह जाती है कि अंधाधुन व्यक्ति बस सहस्त्र नाम फटाफट किया और शुक्र है, बस हो सकता है आज मां प्रसन्न हो गई, बस आज मेरा ये काम हो जाए, और चल दिए। और यदि आप बिल्कुल सरल रखना चाहते हो, मेरा ऐसा मानना है, मान लीजिए देवी माँ की आराधना कर रहे हो, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। मैंने फिर क्यों की? अगर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो मैंने श्री यंत्र को क्यों रखा और मंत्र का जप क्यों किया और ललिता सहस्त्रनाम का जप क्यों किया? पहला, भाव में अपनी भावना को प्रकट करने के लिए। जैसा कि मैं बहुत पहले आपको एक बताया था, भावना में भावना तो कोई नहीं, संभावना। पहला था भाव प्रकट करने के लिए, दूसरा मेरे गुरु का आदेश था, काम खत्म। मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा के पास एक लाल रंग की नोटबुक थी जिसमें उन्होंने नोट्स लिखे हुए थे। किसी शिष्य को बोला था, उसने उतारे हुए थे। बाबा ने मुझे बोला, बेटा ये ललकी किताब पर लपका। ये उनके एग्जैक्ट, उन्होंने मुझे एक ही बार बोला, मैं उस पर ऐसा लपका मैंने उस सारा कुछ अपने हृदय में धारण कर लिया उसको। उस किताब में लिखा एक एक शब्द मुझे यहां तक याद है, कहां पर जो है स्याही वहां पर समझ हुई पड़ी थी थोड़ी सी। वो इतनी मोटी किताब थी पर 30% वो भरी हुई थी, बाकी सारी खाली थी। क्योंकि मेरे बाबा ने बोला कि ये करना है, बस फिर मुझे सोचना नहीं। इसलिए मैंने उस विद्या को ठीक वैसे ही किया जैसा कि बाबा ने मुझे बताया। उसके अतिरिक्त कभी भी बाबा से आधा घंटा भी शायद मेरी बात ना हुई हो किसी साधना को लेकर। बाबा ने मुझे बोला, भगवत गीता को कंठस्थ कर लो। उन्होंने मुझे 15वें अध्याय से कहा, इसके श्लोक तुम याद करना शुरू कर लो। उन्होंने बोला, जी बाबा। बाबा ने मुझे बोला, विद्या वही बेटा जो कंठ की हो, ललिता सहस्त्रनाम को कंठस्थ कर लो। हमने बोला, जी बाबा। बाबा ने बोला, ललकी किताब पे लपका। हमने बोला, जी बाबा। चैप्टर क्लोज्ड।
नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई सवाल जवाब नहीं। मैंने बाबा से ये नहीं पूछा, पर बाबा कितना करूं, उतना करूं, कब करूं, तब करूं। क्योंकि जहां पर परंपरा में और या गुरु के प्रति या साधना के प्रति एक विश्वास जो है दृढ़ हो जाता है, आप छोटे मोटे यक्ष यक्षिणियां तो छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो लेता है, आपके सत्य को धारण करके आपके सामने प्रकट करने के लिए। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेष बात है कि यहां पर साधना को जिस विस्तार रूप से खोलकर समझाया गया है, वो कहीं और आपको प्राप्त नहीं हो सकती, असंभव। यहां पर बताया गया है कि अपनी खोज में उतर जाओ और गहरे डूबते चले जाओ और देखो कि कौन सी निधियां कैसे प्राप्त हो रही हैं। ये वो मंथन है जिसमें से विष भी निकलेगा और दवा भी निकलेगी और अमृत भी निकलेगा, रत्न भी निकलेंगे, और अंत में साक्षात लक्ष्मीपति स्वयं प्रकट होंगे मां लक्ष्मी को धारण करने के लिए, जो कि पहले कूर्म बनकर वही बैठे हैं और जिनकी ऊर्जा से ही सारा मंथन हो रहा है अनंत शेष के माध्यम से। और मनुष्य का ही स्वयं जो है मेरुदंड, जो सुमेरु पर्वत के स्वरूप में जिसको रूपांतरण में बताया गया है कि ईश्वर की कृपा के बिना साधना नहीं हो सकती, परंतु कृपा प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और साधना के पथ पर जो निकलता है व्यक्ति, हो सकता है उसको जीवन में समस्त वो चीजें ना प्राप्त हों जिसकी वो कामना करता है, परंतु ये भी नहीं है कि ब्रह्मांड उसको अकेला छोड़ देगा। सब कुछ जहां आप बैठे हैं वहीं पर आकर ऐसे विस्तार से बैठ जाएगा। तो जो व्यक्ति साधना के पथ पर उतरता है उसका जीवन ही स्वयं सौंदर्य लहरी हो जाता है। सौंदर्य की लहरों में वो व्यक्ति तैरता फिरता है। फिर बस चाहिए तो धैर्य, आत्मानुशासन और श्रद्धा, निष्ठा होनी चाहिए भगवान में, जिसको लेकर मनुष्य भक्ति को कर रहा है। फिर आप देखिए तो सही, आप मतलब बटोरते हुए थक जाओगे और ईश्वर के देने में कमी नहीं है। तो चाहे वो अच्छे भाव हो, चाहे भौतिक पदार्थ हो, कुछ क्यों ना हो, अगर एक बार भगवान आपको चुन लेते हैं, आप फिर लाख अपनी वो बना लो, मुझे ऐसे जीना है या मुझे वैसे जीना है। वो यदि स्वयं श्री माता हैं तो आपको एक राजकुमारी या राजकुमार से कम नहीं होने देंगे, क्योंकि राजा के बच्चे कभी भिखारी नहीं होते, सीधी सी बात है। राजा अपनी विरासत में कुछ देके जाएगा तो राजपाट ही देके जाएगा, भिखारी अपनी विरासत में देके जाएगा तो कटोरा देके जाएगा। जिसके पास जो है वही देकर जाएगा ना। तो चाहे ललिता सहस्त्रनाम, चाहे सौंदर्य लहरी, चाहे कोई भी मंत्र, आप लोग इतने परम भाग्यशाली हो कि इस देश में हो, इस धर्म से परिचित हो कि असंख्य निधियों से भरा हुआ है। कोई भी जीवंत मंत्र उठा लीजिए, जीवन ऐसे परिवर्तित होगा जिसकी कि आपने कभी कल्पना भी ना की होगी।